हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस. तो यहाँ पे जो आपको एक कंपाउंड दे रखा है, दिस इज अ रिएक्टेंट. इसकी रिएक्शन हमने पहले करवाई है इस रिएजेंट के साथ में BH2THF H2O2OH के साथ में, तो हमको A मिल गया. और जब हमने इसी कंपाउंड की रिएक्शन HgOC का होल ट्वाइस H2O NaBH4 से करवाया तो हमको B मिल गया. आपको बताना है कि A और B कौन सा है, ये जो ABCD ऑप्शंस गिवन है इनमें से. राइट, चलिए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं. चेक करने से पहले हम देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो आपका की कॉन्सेप्ट रहेगा दैट इज मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल. मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक कर लेते हैं कि है क्या चीज दोनों. तो अगर आप देखिए सबसे पहले मार्कोनिकॉव्स रूल को, तो मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलता है आपका, तो मार्कोनिकॉव्स रूल बोलता है कि अगर आपके पास में कोई नेगेटिव रिएजेंट है, मतलब इसको आप कहोगे नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट. तो नेगेटिव पार्ट ऑफ जो आपका रिएजेंट है वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा ऑन कार्बन और कार्बन भी कैसा होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए आपका अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्डेड है ना, इस तरह से. तो ऑन कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये मार्कोनिकॉव रूल बोलता है. राइट. और अगर हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉव की, तो इसका बड़ा सिंपल है. एंटी मार्कोनिकॉव में आपका जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है इट विल अटैक ऑन कार्बन, ऑन अनसैचुरेटेड कार्बन having more number of हाइड्रोजन. तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल. ठीक है. अब शॉर्ट में अपन क्या करते हैं, इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर इसको लिख लेते हैं AMR, ताकि बार बार हमको इतना लंबा नहीं लिखना पड़े, हमारा टाइम वेस्ट ना हो. और इसको अपन लिख लेते हैं MR, मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल. अब अपन देखते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन. तो हमारे पास में एक एल्कीन गिवन, अगर आप चेक करें तो आपके पास गिवन है एक एल्कीन इस तरह से. राइट. और अगर मैं इसको थोड़ा कार्बन शो करके आपको बताऊं, तो यहाँ पर आपके पास में CH3 है, ये आपके पास में CH2 है, दिस इज योर CH, अगेन दिस इज योर CH3 और डबल बॉन्ड CH2. अब मैंने क्यों बताया ये बना के, ताकि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पर जो अनसैचुरेटी है केवल हमको उस पर काम करना है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पहली रिएक्शन अपन देखेंगे यहाँ पे. सबसे पहले रिएक्शन जो है यहाँ पर आपकी, इसको अपन इरेज कर देते हैं. तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी परफॉर्म करेंगे हम. देखिए सबसे पहले पार्ट में हम जैसे A को बनाने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास में है सबसे पहले डबल बॉन्ड ये. राइट. अब इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, इसके अंदर आप डाल रहे हो BH3THF और साथ में क्या डाला आपने H2O2 और OH-. जब भी हम ये रिएजेंट यूज करते हैं तो आपने पढ़ा होगा जरूर BH3THF H2O2 और OH-, ये कौन सी रिएक्शन प्रमोट करवाता है, ये रिएक्शन देता है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है. सबसे पहली चीज क्या, कि ये किसी भी एल्कीन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर. और कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर जनरली. राइट. और सेकंड चीज, ये कौन सा रूल फॉलो करता है, ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल. आप देख सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल ये फॉलो करता है. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है, रिएजेंट यहाँ पे कौन सा आपका है BH3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ HBH2 इस तरह से.
और आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है वो डेल्टा पॉजिटिव मानेंगे और BH2 क्या मानेंगे, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तो इसको अगर मैं इरेज करूँ तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो इसको अपन दोबारा लिख सकते हैं। इसको अपन लिखेंगे BH2 और डेल्टा नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट आपका अटैक करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ के अंदर उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पे किस में दिख रहा है मुझे, इस CH2 में। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा कंपाउंड है बनना चाहिए, तो कंपाउंड हमारा बनेगा एक्चुअल में यहाँ पे वो कैसा बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे आ जाएगा आपका H, यहाँ पे कार्बन था ही, यहाँ पे कार्बन है ही, और CH2 लिख देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका Br, सॉरी Br नहीं, BH2, नॉट Br, BH2। इसको अपन लिख देते हैं BH2। ठीक है, अब ये तो पहले पार्ट का काम था, इसका काम था ये। सेकंड पार्ट भी तो ढाला आपने, H2O2 OH माइनस, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस BH2 को यहाँ से हटाएगा और जोड़ देगा क्या, OH माइनस। इट मीन्स आपको जो फाइनली कंपाउंड मिलने वाला है दैट वुड बी इस तरह से OH। ये बन गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल। दिस इज योर 1 डिग्री एल्कोहल। तो देखते हैं ऑप्शंस के अंदर क्या ये कंपाउंड, ये A मिल गया आपको, है ना, क्या A हमको दिख रहा है कहीं भी। तो अगर हम चेक करें तो A हमको हाँ, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, मतलब मतलब हमको B पहचानना पड़ेगा, तब जाके अपन सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। तो अपन B और C को तो कट कर सकते हैं, तो आंसर A या D में से कोई एक होना चाहिए। चलिए अब सेकंड कंपाउंड देख लेते हैं। सेकंड कंपाउंड हमारे पास में कौन सा है और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड कंपाउंड में वही सेम एल्कीन है अपने पास में, बट इस बार आपने HgOAC2 और H2O डाला है, साथ में NaBH4। ओके, तो सेकंड रिएक्शन अपन चेक करेंगे अगर, तो यहाँ पर हमारे पास में वही एल्कीन है, बट इस बार हमने जो रिएजेंट्स यूज करे हैं दैट इज HgOAC का होल ट्वाइस, इसको अपन कहते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट, और साथ में अपन ने किया है H2O और रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। अब आपको पता है कि जब भी हम लोग ये रिएजेंट यूज करते हैं एल्कीन के साथ में, तो जब भी ये रिएजेंट आएगा तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म होती है, और ये क्या करता है, ये आपका किसी भी एल्कीन को कन्वर्ट कर देता है या तो 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर। और ये फॉलो क्या करता है, ये फॉलो करता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था अपना, कि नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जब भी आप इस तरह के रिएक्शन को परफॉर्म करोगे तो क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट आपको, देखिए ये आपका कार्बन है ही, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे जो आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट क्या होगा, दैट विल बी योर OH। तो OH नेगेटिव जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो अटैक करेगा यहाँ पर, और H कहाँ पर जाएगा, H जाएगा यहाँ पर। इट मीन्स जो आपको कंपाउंड मिलने वाला है वो दिखने में कैसा होगा, वो दिखने में होगा कुछ इस तरह से। दिस विल बी योर 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे तो बी में तो मैच नहीं कर रहा, तो डी भी कट गया, ए वाला मैच कर रहा है। देखिए, तो ए विल बी योर राइट आंसर। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने सारा यहाँ पे डिस्क्राइब आपको किया है कि कैसे बनेगा ये। ओके जी, चलिए, तो आपको समझ में आया होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।